एक्यूप्रेशर। हाँ, एक्यूप्रेशर के लिए यदि हम जाएंगे तो देखो 200-300 रुपए लेते हैं 15 मिनट के आजकल। और कहीं दूर होगा गांव से तो जाना भी मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है। तो टाइम यहाँ थोड़े टाइम में और फ्री में इलाज हो जाता है। तो हम एक्यूप्रेशर कैसे करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रगड़ेंगे। अच्छा माता जी। हाँ, ऐसे ऐसे। और ये चीज रगड़ेंगे। अच्छा माता जी। ये जहाँ चूड़ी पहनते हैं ना, ये इनको ऐसे रगड़ेंगे। हाँ, जहाँ पर घड़ी बांधा है। हाँ, घड़ी बांधे। तो ये सारा ये एक्यूप्रेशर हो गया। 1-2 मिनट कर लेंगे तो जल्दी हो गया हमारा। अच्छा माता जी। हाँ, और फिर शरीर को गर्म करने के लिए देखो ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। अच्छा माता जी। नहीं तो यदि शरीर को गर्म किए बिना करोगे तो कहीं उक चुक हो सकती है ना। पहले शरीर को गर्म करो जी। अच्छा माता जी। शरीर को गर्म करने के बाद ही व्यायाम करनी चाहिए। ये देखो ये चीज घुटनों के दर्द के लिए, पिंडली के दर्द के लिए। अच्छा माता जी। ये चीज सीधा रखना है, ये बिल्कुल सीधा रखना। हाँ, अच्छा, पूरा खिंचाव बनेगा। और इसको इसी तरीके से बैक पेन और घुटने दर्द, उसी के लिए एडी यहाँ लगाएं। अच्छा माता और पूरा प्रेशर हमारे यहाँ रीढ़ पे, रीढ़ की हड्डी पे पड़ना चाहिए। हाँ, अच्छा, पड़ता ही है। अच्छा, यदि हम ऐसे खिंचाव करेंगे तो पड़ता है। तो ये रीढ़ के लिए है और घुटनों के लिए, एडी के लिए, पिंडली के लिए, और सूक्ष्म है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और जो पिंडियों में दर्द रहता है ना, अच्छा माता जी, इसको ऐसे रख लो। ये भी एक्यूप्रेशर है। पूरा ये रगड़ा जाएगा, ये रगड़ा जाएगा। फिर जो यहाँ दर्द है ना, साइटिका पेन होता है जो, उसके लिए पूरा मोड़ दो। अच्छा जी। ये पूरा यहाँ तक खिंचाव पड़ेगा। फिर इस तरीके से दोनों तरफ ले माता। हाँ, दोनों तरफ। थोड़ा सा होल्ड करो, जैसे इस तरफ मुड़ी तो थोड़ा रुको। अच्छा, रुको जी। हाँ, रुकेंगे तभी थोड़ा असर अच्छा पड़ेगा। पता चलेगा जी कहाँ तक दर्द है। यदि जल्दी जल्दी करेंगे तो इतना असर नहीं पड़ता। थोड़ा होल्ड करके रखोगे ना तो असर अच्छा बनता है और जल्दी ठीक हो जाती है साइटिका। ये चीज, ये वहां तक खिंचाव बनाइए पूरा, और ये चीज खींची इसी तरीके से, ये पूरा खिंच गया। और ये इस तरीके से पैरों का एक्यूप्रेशर। अच्छा, खड़े हो के रगड़ो माता जी। हाँ जी, ऐसे पूरा प्रेशर आ गया ना, आगे पीछे चल रहे हैं हम तो पॉइंट दबते हैं हमारे। और अब पूरे स्पाइन के लिए, ये पूरी रीढ़ के लिए है ये, और घुटनों के लिए भी ये चीज पूरी सीधी रखनी है। अच्छा माता जी। हाँ, इसमें आपने डर को लगा पैर लगड़ गया तो पड़ जाओगे? नहीं निकलेगा। अच्छा माता जी, निकलता नहीं है। और ये पूरा, ये देखो, ये पूरा वहां से लेके ये पूरा खिंचाव बन गया। हाँ माता जी। और ये सारा ये उसके लिए कई बार कर लो। अच्छा माता। और जितना हो सके होल्ड करो। अच्छा, मैं रुके रहो। हाँ, अच्छा माता, पूरा खिंचाव बन जाएगा। बड़ी मुश्किल से उठा जावा, इतनी देर लग रखो। हाँ, अच्छा माता जी। मतलब खिंचाव पूरा अच्छा बन जाए। हाँ, मतलब कई बार सुन भी हो जाते हैं क्योंकि पूरे खून का सर्कुलेशन नीचे आ जाएगा। तो ये किस रोग में काम आवा है? ये रीढ़ के लिए, ये भी घुटनों के लिए, एडी के लिए, पंजे के लिए। अच्छा, आजकल रीढ़ का कहते हैं ऑपरेशन से भी इलाज नहीं है, लेकिन है बिना ऑपरेशन के इन चीजों से इलाज है। फिर इसकी भी इसी तरीके से ये कर लो एक्यूप्रेशर। क्योंकि और किसके पास टाइम है जो हमें टाइम देगा? ठीक बात है, नहीं देगा। तो अपने शरीर को हम खुद ठीक कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ये जैसे यूरिन की प्रॉब्लम हो जाए ना, ये सारी चीज खींचेंगे इससे। अच्छा माता जी। हाँ,
पेट में कोई दिक्कत हो बंदेज के पास, वो सारी चीज ठीक होती तो है। इसकी यूरिन वाली डेली मतलब 10 बार करा या 15 बार करा? देखो जितनी अपने अंदर हिम्मत है उतना ही करना चाहिए। अच्छा, ज्यादा नहीं? नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा माता जी। हाँ, जितनी हिम्मत है धीरे धीरे आराम हो, धीरे धीरे करने से ही वो काम ठीक होता है। यदि एकदम ज्यादा करेंगे तो अगले दिन फिर नहीं होता, नहीं हो पाएगा। ठीक बात है। हाँ, और शरीर को गर्म किए बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो फिर माता जी शरीर को गर्म करने के लिए फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे? हाँ, तो जो ये बताई सूक्ष्म व्यायाम ये बताई नहीं, फिर ये जैसे अच्छा खड़े खड़े हाँ, दौड़ते रहो माता जी। हाँ, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम, ये फिर ये, इससे क्या है ब्लड का सर्कुलेशन बन जाएगा। अच्छा माता जी। हाँ, जो नस नाड़ी हमारी स्थिल है ना वो भी एक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, वो खुल जाएंगे जी। हाँ, उनमें खून आना जाना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद करना चाहिए। फिर देखो सारे आसनों का राजा है शीर्षासन। अच्छा माता जी। शीर्षासन वैसे तो सिर को जमीन में लगाते हैं, लेकिन हम इसके सहारे करते हैं उसको, इसके सहारे। ये अर्ध शीर्षासन है। अच्छा माता। अर्ध का मतलब आधा, और आधा? हाँ, आधा, क्योंकि मैं पूरी जमीन पे नहीं हूँ ना, पैर ऊंचे हैं, पैर भी मुड़े हुए हैं। हाँ। और सिर भी मेरा ये देखो, ये अर्ध शीर्षासन है। अच्छा माता जी। हाँ। अच्छा, ऐसे कर सको? हाँ, करना चाहिए। इससे क्या है डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सारी चीज ठीक होंगी, क्योंकि पूरे शरीर का खून सिर के अंदर आ गया, और सिर को ज्यादा खून चाहिए, सबसे ज्यादा। तो फिर ये एक एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। तो ये पैर बदलने से क्या होगा माता जी फिर? इससे जो नाभि है ना हमारी, हाँ, किसी दिशा में चली जाए तो दोनों से करके अलग अलग, फिर दोनों से इकट्ठा कर लो, सेट हो जाएगी। और जैसे आप गम्मा में धरण बोलते हैं, धरण डिग्गी, हाँ, वही चीज है ये। वही चीज है माता जी। हाँ, ये अर्ध शीर्षासन है, सब आसनों का राजा है ये। अच्छा माता जी। हाँ। और ये माता जी ये तो करना जरूरी है इसके बाद, क्योंकि जब पूरा सिर के अंदर खून आ गया, हाँ, तो फिर उसके बाद उल्टा होके भी करना चाहिए ये। अच्छा माता जी। हाँ, और फिर ये चीज। अच्छा, फिर ये खड़े खड़े। हाँ, क्योंकि सारा खून फिर नीचे भी जाना चाहिए ना स्पीड से, इसलिए। अच्छा माता जी। हाँ। तो और उनके बारे में क्या ख्याल, उसमें कौन सी एक्सरसाइज? इसमें भी थोड़ी और हटके हैं। अच्छा। हाँ, वो भी इसी तरीके का। अच्छा, इसी तरीके से। हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कुछ स्पीच दो जी फिर माता जी। क्या स्पीच दूं बताओ? बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे का 6 साल के 5 साल के बच्चा का चश्मे चढ़ गए हैं, और आफन लाए हैं, आफन भी लाए बच्चे हैं, आपने देखा हो तो। और कुछ बच्चे लत लगी चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह की, तो इनकी आदतें थोड़ी थोड़ी सुधारें, तो कैसे सुधारें? तो देखो भाई, ये तो जैसे हमारे पूरे शरीर किस पे टिका हुआ, रीढ़ पे। रीढ़ नहीं हो तो हम अपंग हो जाते हैं ना, है ना। उसी तरीके से हमारे बच्चों की रीढ़ है माँ। माँ, ठीक बात है। तो जब माँ अपनी जिम्मेवारी संभालती है ना, फिर सारी चीज ठीक हो जाती है। लेकिन आजकल हम अपना पूरा फर्ज नहीं निभा रहे। पूरा कैसे नहीं? जैसे बच्चा रोने लग गया, मुझे देखना नाटक, मैं फट उसको
फोन दे दूंगी। हाँ फोन दे दूंगी, मैंने नाटक देना। ठीक बात जबकि है। फोन में इतनी भयंकर रेंज निकलती हैं, ऐसे ऐसे रोग इससे लग रहे हैं, लाइलाज रोग लग रहे हैं जो कभी ठीक नहीं होते, कभी भी ठीक नहीं। हाँ जैसे कई बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, वो ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं, उसका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ कई बच्चों के हाथ में, हम रोटी नहीं खाता बच्चा, उसको दे देंगे मोबाइल हाथ में कि रोटी खा लेगा, ये भी आदत हम गलत लगा रहे हैं। देखो बेटा, माँ ही करती है सब, माँ नहीं करना। हाँ जी। तो जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तो दूसरे का सुधार कैसे करेंगे? ठीक बात है माता जी। तो बच्चे का तो सुधार माँ ही कर सकती है और कोई नहीं। ठीक बात। और माँओं को, आजकल कियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटियों, इतनी आपकी अनमोल पूंजी है बच्चे, सब कुछ उसके ऊपर लगाते हो, मेहनत की कमाई, प्लीज उनको फोन दे के आप बर्बाद ना करें, उनको इस बुरी बीमारी से बचा लें। ठीक बात है। हाँ यही कहूंगी बस। और माँ अगर योग्य होगी, या माँ, देखो मैं अपने ऊपर बताती हूँ, मैं इतनी सख्त थी, मैं ये कहती थी बच्चों को, ये काम करेगा तो ये रोटी मिलेंगी, ऐसे करेगा तो रोटी मिलेंगी, हम करेगा तो मिलेंगी, नहीं तो नहीं। मतलब मेरा अलग तरीका था सबसे। मैं पनिशमेंट यही देती थी, रोटी ना खाने की। ठीक बात है, क्योंकि रोटी तो देखो टाइम पे चाहिए। हाँ टाइम पे चाहिए। और बच्चे अगर कुछ मांगते थे बाहर का, कोई भी फ्रूट हम ला के देते थे तेरे अंकल, तो पूरा परिवार खाते थे। बाहर तो बच्चा अकेला खाएगा, क्या पता क्या खा रहा है। अब आप चिप्स को है ना माइक्रो उससे देखना, है ना, दूरबीन से। हाँ दूरबीन से तो पता चलेगा आपको इसके अंदर क्या क्या कीटाणु है और हमारे शरीर को कैसे खोखला कर रहे हैं। जितनी हम बाहर की चीज लाते हैं ना, उतना ही बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा हम बच्चों को घर में बना के खिलाएं, लेकिन हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम आलसी होगी। ठीक बात है मतलब, हम बनाना नहीं चाहती। हम कहते हैं ये तो सारी चीज बाहर मिल जाएगी, अरे जो घर की चीज है वो बाहर की थोड़ा, जो अपनी माँ है वो बाहर की लेडीज थोड़ा अपने बच्चे के बराबर रखेगी किसी को। तो इसीलिए हमें सुधरने की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो माता जी धन्यवाद आपका, ये जो इतना टाइम दिया। और मैं तो ये कहूँगा भगवान से भी आपकी उम्र 20-30 साल और लगे, और हम जैसे बच्चों को ज्ञान भी मिला। तो किसान साथियों, ये थी माता जी की बातचीत, और खेती के बारे में सारी बातचीत हो ली है। अगली बार फिर ऐसा ही किसान तक मिलाओगे जो प्राकृतिक खेती करे हैं और आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयत्न करे हैं और कुछ सुझाव दे है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। भाई एक बात सुनो, आप ऐसे बोलो ना। ठीक कर लिया जी। और इन बिना तक की है किसान साथियों, जो किसान अपने अंकल जी हैं, मेरे बाप की उम्र के हैं, और उनकी धर्म पत्नी प्राकृतिक खेती करे है। उसमें प्राकृतिक खेती का साथ देने वाला कौन है? अकेली लेडीज की इतनी हिम्मत नहीं है, कुछ काम अलग से कर ले पति देव की बिना आज्ञा बिना। तो मैं सबसे पहले मेरे अंकल जी मेरे बाप की उम्र से हैं, उनसे बातचीत कराऊंगा। राम राम अंकल जी। तो आपका शुभ नाम बताइए जी। मेरा नाम बलवान सिंह। अच्छा जी, तो कितने साल आपने नौकरी करी है जी? 38। उसके बाद रिटायरमेंट ले ली? हाँ रिटायरमेंट हो गई मेरी 60 के बाद। 60 के बाद होगी जी। तो फिर मेरी माता की उम्र की है, मेरी माता जी ने प्राकृतिक खेती करी, योगा कर रही है और बच्चों को सिखा रही है, और प्राकृतिक खेती घाटे का सौदा होती जा रही है, बता रहे हैं किसान भाई भी। तो आपने कभी रोका नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, घाटे वाला भी सौदा नहीं कह सकते इसको। हमने अभी पीछे गेहूं भी बेचा है, गुड़ भी, खांड भी, शक्कर भी, और इसके अलावा तेल हमारे पास सरसों का था जो 200-250 रुपए लीटर के हिसाब से गया है। तो हमें नहीं लगता कि इतने कोई घाटे वाला सौदा है। और अच्छा, फिर घाटा भी अगर हो जाए, जब परिवार सही रहेगा तो उसमें घाटा भी सहन हो सकता है, क्योंकि हम जितना बचाएंगे उतना मेडिकल डॉक्टरों को दे आएंगे, तो कोई फायदा नहीं। हम बार बार यहाँ क्लासें भी लगवाई थी, एग्रीकल्चर अफसर भी आया था, और वो यही हमने संदेशा दिया था, कम से कम अपने परिवार के लायक खेती ऑर्गेनिक कर लो, बिना जहर की खेती करो, और सारी हो सकती है, गुड़ भी, शक्कर भी, खांड भी, चावल दाल भी हो सकती है। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं शुरू से, जब से आए हैं, कि बिना जहर का खाना खाएं।
वो तो किस्मत की बात है कि परमात्मा की वो है भी, कुछ और दिक्कत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम अपना खाने में सुधार रखें। अच्छा जी। ऐसे ही बच्चों को अगर हम शुरू से ही खाने में अच्छा सुधार रखेंगे, गाय रखो, गाय का दूध पिलाओ, तो बच्चे अपने आप ही बहुत ही बढ़िया बनेंगे और उनकी बुद्धि भी बढ़ेगी गाय का दूध पीने से, और स्वस्थ भी रहेंगे और आगे वो कामयाब भी होंगे। मैं इतना ही कहूँगा। तो अंकल जी मतलब आपकी जो धर्म पत्नी है ये मतलब प्राकृतिक खेती में आई, वैसे लेडीज का काम नहीं है खेती करना, फिर भी ये खेती में आई तो आपने रोका नहीं? भाई तेरे पर तो नाके को लगा है, कड़क कसोले पाड़ेगी, कोई पड़ोसी धमका देगा, चल मेरा भाईजान भेज दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने दोनों सहयोग से ही काम कर रहे हैं हम। और हमारे पास ज्यादा जमीन भी नहीं, 2.5 एकड़ ही जमीन है। और हमने पहले कई सलाह ली थी कई जगह से, तो हमने 1.5 एकड़ में बगीची लगाई थी, लेकिन 5 साल बगीची रखने के बाद आउटपुट नहीं आई, उसकी बिक्री नहीं हुई, तो इसलिए हमने बगीची को उखाड़ दिया। और अब हम कम से कम अपना जो जमीन को बचाए हुए हैं, और जितना हमें ठेका मिलेगा जमीन का उतना हम निकाल भी लेते हैं। अच्छा जी। तो इसलिए जब तक चल रहा है तो चलाएंगे। तो धन्यवाद अंकल जी आपका, धन्यवाद जी माता जी। तो नमस्कार किसान साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।